अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं, जिनका आपको पता ही होगा कि जो जेकेएसएसबी का सिलेबस है वो ज़्यादातर सेम ही होता है और इंग्लिश पोर्शन का भी सेम ही होता है। तो इंग्लिश को आप कवर कैसे कर पाओगे और इंग्लिश का स्कोर आप कैसे हाई करोगे? जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत करीब है और फाइनेंस असिस्टेंट का भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनका इंग्लिश का सिलेबस सेम ही है। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करना है, मॉडल्स, प्रोनाउन सब कुछ समझ जाओगे, एडवर्ब क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सारा इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और मैं आपको कोई इजी क्वेश्चंस नहीं दूंगा। हम आज हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, अल्ट्रा हार्ड ट्रिकी क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी डिफरेंट तरीके से पूछ सकती है। अगर आप ये लेवल कर लोगे तो आप कोई भी लेवल कर सकते हो। ये याद रखना कि सेट 1 है इंग्लिश का। अगर आप ज्योग्राफी का देखना चाहते हो या कंप्यूटर का फुल मैराथन जिसमें हर क्वेश्चंस बेस्ड सिलेबस पर थ्रू एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है, ब्लैंक पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल रिगार्डिंग न्यू टैक्स रिफॉर्म। तो ये यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज़ करना है, तो आपने सोचना है कि आर्टिकल हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसके आगे दा नहीं लगता, सिर्फ पार्लियामेंट सही वर्ड है। आप ये बात याद रखना, नोट कर लेना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं पर अकेले पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है नो आर्टिकल। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ही इज़ ब्लैंक ईयर टू द थ्रोन कॉमा बट ही लैक्स ब्लैंक ईयर्स डिग्निटी। तो आप भी अपनी कोशिश कीजिए, अपना अटैम्प्ट कीजिए कि आप कैसे इसको कर पाओगे। और मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। जो वर्ड ईयर है, मतलब इसमें जो एच है वो साइलेंट होता है। ठीक है, एच जो है वो साइलेंट होता है। इसमें जो एच है वो साइलेंट है और साउंड ईयर वॉवेल की आती है। मतलब ये वाली साउंड जो है ये वॉवेल की आती है। ठीक है, इसलिए एन लगेगा सेकंड ब्लैंक में। तो पहले ब्लैंक में हमें क्या लगेगा? एन, ए एन, एन। तो अब दूसरे ब्लैंक की बात करते हैं, बट ही लैक्स ब्लैंक ईयर्स डिग्निटी। तो दूसरे ब्लैंक में हम जनरल डिग्निटी की बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ भी एन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल डिग्निटी की, तो यहाँ भी एन आएगा। तो ये मेथड आपने याद रखना है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डैश डैश मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। तो जब हम वर्ड मैन या वुमेन, पूरी इंसानियत की बात करते हैं, जब पूरा वर्ड मैन या वुमेन पूरी इंसानियत के लिए यूज़ हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो इसका जो ऑप्शन है वो नो आर्टिकल है। द मैन बोलना गलत होगा। ठीक है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द हायर यू गो ब्लैंक कूलर इट कम बिकम्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये पैरेलल इंक्रीज का रूल है। जब जो दो चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं, ये बात याद रखना, जब दो चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं, जितना ऊपर उतनी ठंड। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगता है। क्या लगता है? दा। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगता है, तो इसमें दा आएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटिल नॉलेज इज डैश डैश डेंजरस थिंग। आप खुद भी बताना कमेंट्स में कि आपने कितने सही किए। ठीक है, अ डेंजरस थिंग एक फिक्स्ड फ्रेज है। इस एडियम में वैसे भी यहाँ थिंग काउंटेबल है। ठीक है, जो थिंग है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए आर्टिकल चाहिए, है ना। लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, तो यहाँ पे ए लगेगा, इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, समझ गए। तो आप जितना आगे आगे चलेंगे उतने उतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने। तो आप वीडियो को स्किप मत कर देना ये सोच के कि शायद अगर किसी को ईजी लग रहा हो। ठीक है, तो अब हम पहुँच चुके हैं प्रीपोजिशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्रीपोजिशन में से? द ट्रिब्यूनल वाज ब्लाइंड डैश डैश द विजिबल एविडेंस। ब्लाइंड इन, आंख से अंधा होना यानी कि फिजिकल। ब्लाइंड टू, सच्चाई देखने से इनकार करना, मेंटल ब्लाइंडनेस। यहाँ ट्रिब्यूनल सबूत देखकर भी अंधा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो सबूत देखकर भी अंधा बना हुआ है, तो क्या आएगा? तो क्या लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा टू, द ट्रिब्यूनल वाज ब्लाइंड टू द विजिबल एविडेंस। तो ये बात याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ही डील्स ब्लैंक इम्पोर्टेड गुड्स। तो इसमें भी प्रपोजिशन चाहिए हमें। कौन सी प्रपोजिशन लगेगी इसमें? तो डील इन का मतलब होता है व्यापार, यानी कि यहाँ पे डील इन ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, डील इन व्यापार यानी कि बिजनेस करना, ट्रेड करना। डील विद किसी इंसान या सिचुएशन को संभालना, हैंडल करना। ठीक है, यहाँ सामान का बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे जो सामान है उसका बिजनेस है, इसलिए क्या लगेगा, क्या लगेगा इसलिए तो इसलिए यहाँ पे इन लगेगा। क्या लगेगा? इन। समझ रहे हो? तो आपने, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज कंड्यूसिव ब्लैंक हेल्थ। यहाँ पे पता है कॉमन मिस्टेक क्या है, जो कॉमन सभी मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर। वो यहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो अगर आप भी फॉर लगा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। वर्ड कंड्यूसिव यानी कि पेडिमेंट के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है। इसके बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है। क्या आता है? टू। तो जो फॉर लगाते हैं वो गलती करते हैं, तो इसलिए द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ब्लैंक ओवर ईटिंग। तो यहाँ पे डाई ऑफ जो है वो डिजीज फ्रॉम जो है वो एक्सटर्नल कॉज है। ओवर ईटिंग यानी कि इंजरी, थ्रिस्ट या स्टारवेशन। ओवर ईटिंग बीमारी नहीं, कारण है, यानी कि कोई वजह है, कोई रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? फ्रॉम। इसमें फ्रॉम लगेगा, FROM, फ्रॉम। यू मस्ट अवेल यूर सेल्फ डैश डैश दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूर सेल्फ हो तो उसके बाद हमेशा ऑफ लगता है। अवेल यूर सेल्फ ऑफ मतलब फ़ायदा उठाना, तो यहाँ पे ऑफ लगेगा, OF, ऑफ। यू मस्ट अवेल यूर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने भी ऑफ लगाया था, अगर आपने भी ऑफ दिया है तो आप करेक्ट हो। यू, अब हम मॉडल्स पढ़ेंगे। नॉट ड्राइव सो फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यहाँ नेसेसिटी जो ज़रूरत है उसकी कमी है। यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मस्ट नॉट का मतलब होता है मना है, मतलब इस चीज़ से मना है, मतलब हराम है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जो यहाँ फिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नीड लगेगा। क्या लगेगा? नीड, NEED, नीड। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम मॉडल्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो मॉडल्स भी सिलेबस का हिस्सा हैं, तो इसलिए हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं। अब किस तरह से वो पूछेंगे वो उनकी मर्जी, लेकिन हमने तो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे ये मॉडल है, क्या मॉडल लगाना है? ब्लैंक दैट आई वर ए बर्ड। ये विश मांगने का एक पुराना तरीका है, पुराना नॉर्मल तरीका है। मतलब वुड दैट का मतलब होता है काश। वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। ठीक है, तो यहाँ पे वुड लगेगा, बी पार्ट, बी ऑप्शन। ही डैश डैश नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। तो आप अपनी कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जब डियर यानी कि DARE, डियर, नॉट या नीड नॉट, जब डियर नॉट या नीड नॉट नेगेटिव में यूज़ होता है, किसमें? नेगेटिव में, तो वो मॉडल बन जाता है। क्या बनता है? मॉडल। मॉडल के साथ S नहीं लगता, ये बात याद रखना। सही होगा ही डियर नॉट, ही डियर्स नॉट गलत है। यहाँ पे ही डियर्स नॉट गलत है, तो सही क्या है? ही डियर नॉट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डियर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो अब शी यूज्ड टू डैश डैश इन अ नॉइजी स्ट्रीट, सो शी इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द ट्रैफिक। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो है लिविंग, LIVING, लिविंग। क्या आपने भी लिविंग लिखा? क्या आपने भी इसका जो सही ऑप्शन है वो लिविंग को लिविंग दिया? अब हम करेंगे नरेशन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। इसको देखते हैं थोड़ा सा। शी सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो मैं आपको पहले बता दूं, जब लेटस आता है तो वो एक प्रपोजल या सजेशन होता है, ये आप सबको पता ही होगा। सेड टू चेंज होकर सजेस्टेड बनता है, और कनेक्टर के बाद शुड लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक।
शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, तो जो इसका ऑप्शन ए है यही करेक्ट आंसर है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड गुड मॉर्निंग सर। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सर वर्ड होने की वजह से रेस्पेक्टफुली होना ज़रूरी है, रेस्पेक्टफुली आना ज़रूरी है। जो ग्रीटिंग होती है, ग्रीटिंग के लिए हम विशड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? विशड। तो इसलिए जो इसका आंसर है, जो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ही रेस्पेक्टफुली विशड हिज सर गुड मॉर्निंग। ही रेस्पेक्टफुली विशड हिज सर गुड मॉर्निंग। तो हम ग्रीटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? विशड यूज़ करते हैं। जो रेस्पेक्टफुली है तो ये क्या बोलते हैं, सर वर्ड होने की वजह से रेस्पेक्टफुली आना ज़रूरी है, ये बात याद रखना। जो रेस्पेक्टफुली है ये सर वर्ड होने की वजह से आना ज़रूरी है। और हम ग्रीटिंग के लिए विशड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? विशड यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो बनता है ही रेस्पेक्टफुली विशड हिज सर गुड मॉर्निंग। तो अब इसी ज़मन का दूसरा क्वेश्चन, इसी टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वुड आई, ये इनकरेक्ट है। व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब, इनकरेक्ट क्या है? व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो वो क्या बनता है? वुड आई। तो इसमें करेक्ट है, व्हेन प्लस सब्जेक्ट, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो वो बनता है आई वुड। आई वुड, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो उनको सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शी सेड आई यूज टू प्ले हेयर व्हेन आई वाज यंग। तो आपने याद क्या रखना है? पास्ट हैबिट, यूज टू और टाइम क्लॉज वाले सेंटेंस में टेंस बैक शिफ्ट चेंज नहीं होता। बैक शिफ्ट चेंज नहीं होता, टेंस बैक शिफ्ट चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? सिर्फ हेयर का देयर बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ हेयर का देयर बनेगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है शी सेड दैट शी यूज टू प्ले देयर व्हेन शी वाज यंग। ठीक है, व्हेन शी वाज यंग, तो यहाँ पे सिर्फ हेयर का देयर बना। आप समझ रहे हो? सिर्फ हेयर का देयर बना, यहाँ पे हेयर था और हेयर का देयर बना। ठीक है, शी सेड दैट शी यूज्ड टू प्ले देयर व्हेन शी वाज यंग। उसको देखते हैं, थोड़ा गौर से देखेंगे और थोड़ा गहराई से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है वो है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन्ड क्लॉज, द रीज़न वाई ही फेल्ड इज़ अननोन। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो वाई ही फेल्ड है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। कौन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है? वाई ही फेल्ड। वाई ही फेल्ड जो है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इससे समथिंग से रिप्लेस करो। किससे? आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, इसे रिप्लेस करना है समथिंग से। किससे यूज़ रिप्लेस करना है? समथिंग, समथिंग से रिप्लेस करना है। और द रीज़न समथिंग इज़ अननोन, सेंस बन रहा है ना? तो हाँ, तो ये नाउन क्लॉज है। क्या है? तो मुझे लग रहा है ये नाउन क्लॉज है। आपको क्या लग रहा है, ये नाउन क्लॉज है या नहीं? आप भी बताना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। तो मुझे तो लग रहा है ये नाउन क्लॉज है, तो मैं नाउन क्लॉज के साथ ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नाउन क्लॉज के साथ ही जाऊँगा। क्योंकि अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपकी याद दहानी के लिए बोल दूँ, आपकी नॉलेज के लिए बोल दूँ कि जो एरर वाला टॉपिक है ये जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बाकी JKSSB के एग्ज़ाम्स होंगे उनके सिलेबस में हो सकता है। तो इसलिए हम इसके भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज़ हॉटर देन कश्मीर, तो इसमें एरर देखना है। एरर क्या है? तो कंपैरिजन सेम चीज़ों में होना चाहिए, है ना? ये सीधी सी बात है। जम्मू के क्लाइमेट का कंपैरिजन कश्मीर के क्लाइमेट से होना चाहिए और उसी से होगा, ये भी सीधी सी बात है। कश्मीर जगह से बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो कश्मीर जगह है उससे क्लाइमेट का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जम्मू के क्लाइमेट का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो करेक्ट सेंटेंस जो है वो है देन दैट ऑफ कश्मीर। मतलब इसमें जो एरर है वो है कश्मीर।
एरर इसमें कश्मीर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम रीअरेंज करेंगे। पहले हमें दिया गया मेडिसिन, फिर ऑफ स्नेक, फिर ऑयल, फिर हैव बिकम, द मॉडर्न इक्विवेलेंट, फिर एस को दिया गया है सप्लीमेंट्स। तो देखें, पहले सब्जेक्ट कंबाइन करो, ठीक है, पहले सब्जेक्ट कंबाइन करो, यानी कि एस एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है। फिर वर्ब आएगा क्यों, हैव बिकम, पहले एस आ गया, फिर क्यों आ गया, हैव बिकम। फिर ऑब्जेक्ट आएगा द मॉडर्न इक्विवेलेंट, द मॉडर्न इक्विवेलेंट, तो मतलब फिर आर आ गया। तो उसके बाद फाइनल फ्रेज जो है वो पी आएगा, ऑफ स्नेक, ऑफ स्नेक। तो जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा एस क्यू आर पी, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने सिनोनिम ऑफ ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस, शायद आप मुझसे बेटर प्रोनाउंस कर ले, तो मैंने इसका सिनोनिम बताना है। आप भी बता सकते हैं, कोशिश करें, अगर आपको पता है तो बताएं इसका सिनोनिम क्या है। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूस। क्या होता है इसका मतलब? होता है चापलूस या गुलाम जैसा, जो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करे। तो सर्वाइल का मतलब भी यही होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्वाइल। तो अब हम जानेंगे सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो दिल की बात साफ साफ बोल दे, बिना छुपाए, बिना राज रखे, बिना फ्रैंक या आउटस्पोकन, इसका सही सिनोनिम है। तो यहाँ पे आउटस्पोकन तो नहीं है, तो इसलिए हम फ्रैंक को सिलेक्ट करते हैं। तो अब एडिमस एंड फ्रेजेस जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि आज है टू बरी द हैचेट। तो पुराने ज़माने में जब लड़ाई होती थी तो जो कुल्हाड़ी होती है, हैचेट मतलब जब उसको ज़मीन में गाड़ा जाता था तो वो साइन होता था, वो संदेश होता था, एक तरह की निशानदेही करते थे वो इस बात की कि हमने लड़ाई ख़त्म कर दी, हमने दुश्मनी ख़त्म कर दी। उसको ज़मीन में गाड़ा जाता था, उस कुल्हाड़ी को। तो इसका मतलब क्या बनेगा उस लिहाज से? टू मेक पीस, है ना। टू स्टार्ट ए फाइट तो ख़त्म हो गई, टू प्लांट ए ट्री ये तो बिल्कुल कंटेक्स्ट से बाहर है, टू हाइड ए ट्रेजर ये भी तो बाहर है। तो सीधा मतलब बनता है टू मेक ए पीस।